Hello friends, let's practice English with an English news article. Today our headline is Soon people of POK would wish to join us, says राजनाथ। तो आज की जो हमारी हेडलाइन है वह क्या है कि Soon people of POK would wish to join us, says राजनाथ। राजनाथ यहाँ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं, तो उन्होंने क्या कहा है, क्या कहते हैं वह, सुन जल्द ही जो पीपल हैं, लोग हैं ऑफ POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के, वुड विश मतलब चाहना, तो वह चाहेंगे टू ज्वाइन अस हमसे जुड़ने के लिए। यह न्यूज़ आर्टिकल की हेडलाइंस। अब चलिए मेन न्यूज़ को ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। फर्स्ट पैरा में लिखा है रामबान जम्मू कश्मीर से न्यूज़ आर्टिकल है। इसमें लिखा गया है द डे इज़ नॉट फार व्हेन पीपल इन रेस्टिव पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर POK would express their desire to be part of India after being ट्रीट किए जाने के बाद एज फॉरनर्स इन देयर लैंड ऑल दिस ईयर्स। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह टोल्ड अ लार्ज गैदरिंग संडे एट ए पोल रैली इन रामबान डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू। तो चलिए इसको समझते हैं। द डे इज़ नॉट फार, दिन दूर नहीं है। कौन से दिन दूर नहीं है? फार मतलब दूर होना, तो दूर नहीं है वो दिन व्हेन पीपल जो लोग हैं इन रेस्टिव मतलब अशांत। कौन है अशांत? तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर POK। तो POK जो अशांत POK है, तो वहाँ के जो लोग हैं वुड एक्सप्रेस, यहाँ पर बिल का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। तो एक्सप्रेस लोग क्या करेंगे? एक्सप्रेस करेंगे, व्यक्त करेंगे देयर डिज़ायर अपनी इच्छा को। टू बी पार्ट होने का, क्या होने का? हिस्सा होने का। पार्ट होने का मतलब क्या है? हिस्सा होना। तो हिस्सा होने का ऑफ इंडिया, भारत का। आफ्टर बीइंग ट्रीटेड, किसके बाद? बीइंग ट्रीटेड, व्यवहार किए जाने के बाद। ट्रीट मतलब व्यवहार किया जाना, व्यवहार करना। तो बीइंग ट्रीटेड व्यवहार किए जाने के बाद एज फॉरनर, किस तरह से? फॉरनर के रूप में। एज मतलब जैसा, की तरह, के रूप में। तो फॉरनर के रूप में, विदेशियों के रूप में। इन देयर लैंड, उनकी ही धरती पर। ऑल दिस ईयर, इन वर्षों में। डिफेंस मिनिस्टर जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं टोल्ड, उन्होंने कहा अ लार्ज गैदरिंग, एक लार्ज गैदरिंग मतलब विशाल जनसमूह को, संडे एट ए पोल रैली, एक चुनावी रैली में, इन रामबान में जो डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है ऑफ जम्मू का। फर्दर क्या लिखा है? रिसेंटली द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, जो रिसेंटली मतलब हाल ही में, जो एडिशनल अतिरिक्त, सॉलिसिटर का मतलब क्या होता है? वकील, एडवोकेट जनरल, तो महाअधिवक्ता जो है ऑफ पाकिस्तान के, प्रेजेंटेड, उन्होंने प्रेजेंट किया। प्रेजेंट मतलब प्रस्तावित करना, पेश करना, पेश किया। इन कोर्ट में, अदालत में। रिजोल्यूशन का मतलब होता है प्रस्ताव। तो रिसेंटली द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, जो अतिरिक्त महाअधिवक्ता है ऑफ पाकिस्तान के, प्रेजेंटेड प्रस्तुत किया आ कोर्ट रिजोल्यूशन, एक प्रस्ताव को। इन कोर्ट आ रेसोल्यूशन, तो कोर्ट में, न्यायालय में एक प्रस्ताव को पेश किया। डिस्क्राइब करना मतलब क्या होता है? बताना। तो बताते हुए जो POK रेसिडेंट है, POK के जो निवासी हैं, एज फॉरनर, उसको क्या बताया? फॉरनर के रूप में बताया, विदेशी के रूप में बताया। आई वॉन्ट टू टेल देम दैट आवर गवर्नमेंट कंसिडर द पीपुल ऑफ POK आवर ओन। मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेल देम, वांट मतलब चाहना, तो आई वॉन्ट टू टेल देम, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, दैट कि आवर गवर्नमेंट, जो हमारी सरकार है, कंसीडर का मतलब क्या होता है? विचार करना, मानना, तो मानती है। द पीपल जो लोग हैं ऑफ POK के, आवर ओन, तो उनको अपना मानती है। आवर ओन मानना मतलब खुद का मानना। ही सेड, उन्होंने कहा, वाइल कैंपनिंग, वाइल मतलब दौरान, तो कैंपनिंग के दौरान, कैंपनिंग मतलब चुनाव प्रचार, तो चुनाव प्रचार के दौरान। फॉर BJP, किसके लिए? जो BJP के राकेश सिंह ठाकुर हैं, उनके लिए। वी वांट देम टू ज्वाइन, अब आप फर्दर क्या कह रहे हैं? वी वांट देम टू ज्वाइन, हम चाहते हैं कि वे हमें क्या करें? ज्वाइन करें, मतलब जुड़े, ज्वाइन अस, तो हमसे जुड़े। इफ़ वोटेड टू गवर्नमेंट, अब वोटेड का मतलब क्या होता है? चुना जाना, चुनना। तो इफ़ वोटेड टू गवर्नमेंट, तो यदि हमारी सरकार बनती है, हम चुने जाते हैं सरकार के रूप में। वी विल मेक, तो हम बनाएंगे, जम्मू एंड कश्मीर अ मॉडल स्टेट, तो हम जम्मू कश्मीर को क्या बनाएंगे? एक आदर्श राज्य बनाएंगे। इन नेक्स्ट 10 ईयर, अगला जो 10 साल है उसमें। अगर हम चुने जाते हैं सरकार के रूप में, तो हम क्या करेंगे? अगर हमारी सरकार बनती है, तो वी विल मेक JNK ए मॉडल स्टेट इन नेक्स्ट 10 ईयर। फर्दर क्या लिखा है? एट ए रैली, एक रैली में, इन द बानी हाल, फॉर BJP कैंडिडेट, किसके लिए?
एक चुनावी सभा रैली है, उसमें रैली मतलब जनसभा, तो जनसभा में जो कहाँ है, बनिहाल में, फॉर बीजेपी कैंडिडेट, बीजेपी के उम्मीदवार के लिए कौन है, मोहम्मद सलीम भट्ट। द डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने क्या किया, रीट्रेट करना, रीट्रेट नहीं, इटरेटेड का मतलब क्या होता है, दोहराना, तो दोहराया, क्या दोहराया, दैट इंडिया वॉज रेडी, कि भारत क्या है, रेडी है, टू स्टार्ट करने के लिए, स्टार्ट मतलब शुरू करना, तो शुरू करने के लिए डायलॉग मतलब वार्ता, बातचीत, विथ पाकिस्तान के साथ भारत बातचीत करने के लिए तैयार है। तो एट ए रैली इन बनिहाल फॉर बीजेपी कैंडिडेट मोहम्मद सलीम भट्ट, तो सलीम भट्ट का एक रैली था जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वहाँ पर जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, इटरेटेड मतलब दोहराया, दैट इंडिया वाज रेडी, कि भारत क्या है, तैयार है, टू स्टार्ट करने के लिए, डायलॉग बातचीत करने के लिए, वार्ता करने के लिए, विथ पाकिस्तान, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, इफ़ यदि, जो लेटर किसके लिए प्रयोग हुआ है, पाकिस्तान के लिए, जो बाद वाला है, तो बाद वाला यहाँ कौन है, डिफेंस मिनिस्टर बात कर रहे हैं, तो वो फर्स्ट है, और बाद वाला पाकिस्तान हो जाएगा। तो पाकिस्तान स्टॉप कर देता है, रोक देता है स्पॉन्सर करने के लिए। स्पॉन्सर मतलब क्या है, प्रायोजित करना, किस तरह से, आर्थिक संरक्षण प्रदान करना, आर्थिक मदद प्रदान करना, जो टेररिज्म है, आतंक है, उसको इन जम्मू कश्मीर में। तो अगर उसको स्पॉन्सर करने के लिए स्टॉप कर देता है पाकिस्तान, तो इंडिया इज़ रेडी टू टॉक विथ, डायलॉग विथ पाकिस्तान। चलिए आगे लिखा है कंटिन्यू 6 में, तो एक पैरा उसका भी पढ़ते हैं। अब इसमें क्या लिखा गया है कि हु वुड नॉट लाइक टू इम्प्रूव रिलेशंस विथ नेबरिंग कंट्रीज़, कि कौन नहीं चाहता है, हु वुड नॉट लाइक, कौन पसंद नहीं करेगा, टू इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर करने के लिए, सुधार करने के लिए जो संबंध है, रिश्ते हैं, विथ नेबरिंग कंट्रीज़, पड़ोस के देश के साथ। वी आल्सो वांट इम्प्रूव्ड, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे जो रिलेशनशिप हैं वो कैसे हो, सुधरे हुए हो, सुधर जाएं, विथ पाकिस्तान, किसके साथ, पाकिस्तान के। वी आल्सो वांट इम्प्रूव्ड रिलेशंस, हम भी बेहतर रिलेशन चाहते हैं, रिश्ते चाहते हैं विथ पाकिस्तान के साथ। बट सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा, दे शुड, उन्हें चाहिए, शुड मतलब चाहिए, स्टॉप टेररिज्म, उन्हें आतंकवाद को रोकना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट असेंबली इलेक्शन, अब फर्दर क्या लिखा है, जो जम्मू एंड कश्मीर का फर्स्ट असेंबली इलेक्शन है, दैट मीन्स पहला जो विधानसभा चुनाव है, इन अ डिकेड मतलब दशक में, स्टार्ट ऑन सितंबर 18, स्टार्ट सितंबर 18, तो 18 सितंबर को शुरू होने वाला है, विथ द फर्स्ट, अब ये जो क्या होगा, पहला होगा ऑफ 3 फेज, जो 3 चरण का चुनाव होगा, 3 फेज ऑफ पोलिंग, तो पोलिंग मतलब चुनाव, तो 3 जो चरण के निर्वाचन होंगे, चुनाव होंगे, उसमें पहला जो होगा सितंबर 18 को होगा। इन रामबान, अब रामबान में बीजेपी नॉमिनी, बीजेपी के जो नॉमिनी मतलब उम्मीदवार हैं, ठाकुर, कौन है उम्मीदवार, ठाकुर, इज़ अप अगेंस्ट है। अब अप अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, फेस करना, डील करना, तो वह मुकाबला करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस अर्जुन सिंह, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हैं अर्जुन सिंह राजू उनका, एंड और किनका, जो रिबल है, रिबल मतलब बागी कैंडिडेट, बागी उम्मीदवार हैं सूरज सिंह परिहार, तो उनका सामना होगा, मुकाबला होगा। अप अगेंस्ट मतलब क्या है, फेस करना, वी फेस्ड विथ ए चैलेंजिंग सिचुएशन, तो उसके लिए आप अगेंस्ट का यूज करते हैं। आगे क्या लिखा है, द डिफेंस मिनिस्टर टर्म, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री, उन्होंने टर्म किया। टर्म करने मतलब क्या, बताना, करार देना, तो कहा दैट इलेक्टोरल एक्सरसाइज, कि जो इलेक्टोरल, जो चुनावी एक्सरसाइज है, प्रक्रिया है, हिस्टोरिक वन, वह क्या है, ऐतिहासिक है, हिस्टोरिक वन दैट मीन्स ऐतिहासिक वन है, दैट की, जो कि द वर्ल्ड वुड बी कीनली वॉचिंग, जो दुनिया है वह क्या कर रही, विश्व क्या कर रहा है, वर्ल्ड मतलब विश्व, वुड बी कीनली वॉचिंग, कीनली का मतलब क्या है, उत्सुकता से, उत्तेजना से, वॉचिंग देखेगी। आई वॉज रिसेंटली इन द यूएस, मैं हाल ही में रिसेंटली कहाँ था, यूएस में था, एंड पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो भारतीय मूल के, इंडियन ओरिजिन मीन्स भारतीय मूल के जो लोग हैं, दे आर आस्क्ड, उन्होंने कहा मीन्स पूछा है, यहाँ पर आस्क में तो पूछा, मी दैट व्हाट द जम्मू कश्मीर इलेक्शन वुड एल्ड, कि जम्मू कश्मीर का जो इलेक्शन, एल्ड मतलब क्या है, फल मिलना, प्रोवाइड करना या प्रोड्यूस करना, तो इस तरह से यूज़ करते हैं। तो जम्मू कश्मीर का जो चुनाव है
व्हाट द जम्मू कश्मीर इलेक्शन वुड हेल्ड, तो उससे क्या मिलेगा। आई कैटेगोरिकली मतलब साफ साफ स्पष्ट रूप से, दो टूक सीधे, टोल्ड कहा, क्या कहा, देम उन लोगों को, दैट कश्मीर वुड हैव ए बीजेपी गवर्नमेंट, की कश्मीर को क्या मिलेगा, बीजेपी की सरकार मिलेगी। सिंह सेड, सिंह ने कहा, यू विल सी आ न्यू जम्मू कश्मीर, और आप क्या देखेंगे, नया जम्मू कश्मीर को देखेंगे। फर्दर क्या लिखा है, विदाउट नेमिंग पीडीपी चीफ एंड एक्स सीएम महबूबा मुफ्ती, बिना नाम लिए हुए, विदाउट नेमिंग बिना नाम लिए हुए जो पीडीपी चीफ है, प्रमुख, एंड एक्स सीएम और पूर्व के जो सीएम हैं महबूबा मुफ्ती, ही सेड उन्होंने कहा, पीपल हु डिक्लेयर, लोग जिन्होंने क्या डिक्लेयर किया था, घोषणा किया था, JNK तो जम्मू एंड कश्मीर है, वुड बी ऑन फायर, वह क्या होगा, वुड बी ऑन फायर होगा, मतलब वह जलेगा। किस तरह से, इफ़ यदि आर्टिकल 370 वर टच्ड, अगर आर्टिकल जो 370 है उसको छुआ गया तो क्या होगा, स्पर्श किया गया तो कश्मीर जलने लगेगा, ऐसा। तो हैड रियलाइज, तब उन लोगों ने क्या किया है, रियलाइज़ किया है, रियलाइज मतलब महसूस करना, दैट द बीजेपी लेड गवर्नमेंट, की बीजेपी की जो नेतृत्व वाली गवर्नमेंट है, एट द सेंटर केंद्र में, वाज नॉट वन, वह नहीं है, टू बैक आउट द टेकिंग टफ डिसीजन, कि वह पीछे हट जाए, बैक आउट हो जाए, किस तरह से, टेकिंग लेने से, जो टफ डिसीजन है, कड़े फैसले लेने से पीछे हट जाए। वी एब्रोगेटेड इट ओपनली, हम लोगों ने खुले तौर पर क्या किया, हटा दिया, एब्रोगेट कर देना मतलब निरस्त कर दिया, एंड नॉट अ सिंगल बुलेट, और कोई एक भी गोली, वॉज फायर्ड तो कोई एक भी गोली नहीं चली, रैदर बजाय अ पीसफुल एटमोसफियर, एक पीसफुल शांतिपूर्ण माहौल हैज़ प्रिवेल्ड, प्रिवेल्ड मतलब मौजूद होना, तो मौजूद है अक्रॉस जम्मू कश्मीर सिंस, तो उसके बाद से जम्मू कश्मीर में क्या है, एक शांतिपूर्ण माहौल है। तो बस यहीं तक पढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।